हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के करंट स्टेटस में किसी अन्य प्रकार की स्थिति शो हो रही है, जैसे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है, या फिर किसी अन्य प्रकार का रीजन वगैरह शो हो रहा है और आपके फॉर्म में सारी चीजें सही है, जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था सारी चीजों को सही से फिलअप किया था, कोई गलती नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि इसके बावजूद भी मान लीजिए कि आपके करंट स्टेटस में गलत तरीके की स्थिति शो हो रही है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या आ रही है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। सभी स्टेटस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपकी ओर से गलती है, मान लीजिए जाहिर सी बात है, अगर आपकी ओर से गलती है तो आपको करेक्शन करना होगा। अगर आपकी ओर से कोई गलती नहीं है तो बस आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन को कॉलेज में सबमिट करना होगा। ये जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, ये आपको डीडब्ल्यूओ के लिए लिखना होता है, ठीक है। कॉलेज जमा तो आप कॉलेज में करेंगे, लेकिन कॉलेज वाले इसको डीडब्ल्यूओ लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद से फिर से आपके फॉर्म के ऊपर जांच होगा। उसके बाद से अगर आपका फॉर्म सही पाया जाएगा तो वहां से आपका फॉर्म जो है, जो करंट स्टेटस में आपका गलत तरीके से दिखा रहा है, जो मिसमैच या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या आ रही है, उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव हो। जैसे पिछली बार की बात करूं मैं, तो पिछली बार यही हुआ था, जिन बच्चों में इस प्रकार की समस्या आ रही थी, तो जिन्होंने गलत फॉर्म फिलअप किया था उन्होंने करेक्शन किया था, जिन्होंने नहीं फिलअप किया था उन्होंने क्या किया था, बस कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया था। एप्लीकेशन जब आपका फॉरवर्ड होता है डीडब्ल्यू लेवल पे, तो वो सारी चीजें व्यवस्थित हो गई थी। हो सकता है कि इस बार ये बदलाव किया जाए, मतलब मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि जैसे जिन बच्चों का गलत है उनको करेक्शन करना है, जिन बच्चों का गलत नहीं है, अगर गलत तरीके की स्थिति शो हो रही है, उनको भी करेक्शन के ऑप्शन पे जाना होगा। करेक्शन पे जाकर के वहां पे बस कुछ संशोधन नहीं करना होगा, बस ऐसे ही सबमिट कर देना होगा। सबमिट करके जैसे ही 3 दिन बाद हार्ड कॉपी निकलेगी 3 पेज की, उसको और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट करना होगा। तभी आपके कहिए कि आगे का जो पोर्टल है और अन्य चीजों का करंट स्टेटस वगैरह का और आगे की चीजों का उसका वेरिफिकेशन हो सकेगा। तो ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ। इसके बारे में हो सकता है कि 1-2 दिन में ऑफिशियल सूचना आ जाए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ, आपको क्या करना है। फिलहाल की बात करूँ वर्तमान में, तो आपको एक कॉलेज में अपनी ओर से एप्लीकेशन जरूर दे देना है। तो एप्लीकेशन देखिए कैसे लिखना होता है, सिंपल सा तरीका होता है एप्लीकेशन लिखने का। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कि संदेहास्पद डेटा को संशोधित करने के उपरांत ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। सेवा में श्रीमान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। यहाँ पे देखिए आप मान लीजिए कि जिस भी एससी से होंगे, ठीक है, एसटी से होंगे, या फिर कहिए कि माइनॉरिटी से होंगे, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे ओबीसी की बात करें तो हिंदी में पिछड़ा वर्ग होता है, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। एससी की बात करें तो अनुसूचित जाति की वर्ग कल्याण अधिकारी, सबके लिए अलग अलग होता है। माइनॉरिटी की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग वर्ग कल्याण अधिकारी। सब अपना अपना लिख लेंगे। यहाँ पे विकास भवन लखनऊ है, ठीक है, तो आपका जो भी विकास भवन होगा आप पता कर लेंगे कॉलेज से भी, उस विकास भवन को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे विकास भवन अमेठी, विकास भवन कानपुर, विकास भवन इलाहाबाद, जो भी आपका होगा उसके लिए लिखना है। जहाँ पे भी आपका विकास भवन पड़ता होगा, आपके जिले में होगा, वहां का आपका नाम लिखना है। ये आपको लखनऊ नहीं लिखना है। उसके बाद से ये आपका सेम रहेगा। विषय क्या है, छात्रवृत्ति स्टेटस में आ रहे सस्पेक्ट या फिर त्रुटि को सही करवाने के संबंध से यहाँ पे देखिए संबंध में ये करिए कि एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। उसके बाद से महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम फलाना 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 है और मेरे पिताजी का नाम श्री फलाना 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 है। मैं यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, तो मैं संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपके जो भी कॉलेज का नाम होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, उसको लिख देना है। मैं संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2nd ईयर, जो भी आपका क्लास और कोर्स होगा। जैसे अगर आप कक्षा 11-12 के स्टूडेंट होंगे तो आप अपना क्लास वगैरह लिख देंगे, कॉलेज का नाम और क्लास लिख देंगे। अगर आप किसी कोर्स के स्टूडेंट होंगे तो कोर्स को लिख देंगे। का छात्र छात्रा हूँ मैंने। अब यहाँ पे देखिए छात्र छात्रा आप अपना देख लेंगे, मेल स्टूडेंट छात्र लिख देंगे, फीमेल स्टूडेंट अपनी छात्रा यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश द्वारा गरीब वर्ग के छात्रों के लिए संचालित उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना 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 है, जिसका वर्तमान करंट स्टेटस, यानी कि जो आपका करंट स्टेटस होता है, तो जिसका वर्तमान स्टेटस चेक करने पर सस्पेक्ट या फिर संदिग्ध की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। अब क्या प्रदर्शित हो रही है उसको यहाँ पे लिख देना है। हो सकता है आपके में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम हो, ठीक है, सस्पेक्ट एज को लेकर के प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोल्ड तरीके से लिख देना होता है। उसके बाद से देखिए मैंने कक्षा 10th यहाँ से, ठीक है, मैंने कक्षा 10th कहाँ से, तो यहाँ से फलाना इंटर कॉलेज से, जहाँ से भी आपने किया होगा उससे वर्ष किस वर्ष में आपने पास किया है, जिसका अनुक्रमांक और उसका रोल नंबर क्या है ये है। तो मैंने कक्षा 10 पावनगर महावीर इंटर कॉलेज से वर्ष 2020 में पास किया है, 2022 में पास किया है, 2024 में पास किया, आपका जो भी होगा उसको लिख देना है पास किया है, जिसका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर क्या है ये लिख देना है। रोल नंबर फलाना 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 है। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा फॉर्म संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वेरीफाई कर दिया जाए, जिससे कि मैं उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का
लाभ प्राप्त कर सकूं, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। नीचे कौन कौन से आपको दस्तावेज यहाँ पे संलग्न करने हैं, तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, या आपने एप्लीकेशन लिखा है इसको आप देंगे। वर्तमान जो आपका करेंट स्टेटस है उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 10th की आपको मार्कशीट लगा देनी है। और यहाँ पे आपके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कक्षा, कोर्स जो भी होगा, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख करके एक औपचारिकता के तौर पे आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। जैसे ही कॉलेज में सबमिट करेंगे, कॉलेज वाले आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप कॉलेज के लिए नहीं लिख रहे हैं, कॉलेज में के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं कॉलेज में आपको जमा करना है, लिख आप DWO के लिए रहे हैं, विकास भवन के लिए लिख रहे हैं, समाज कल्याण अधिकारी को लिख रहे हैं। तो कॉलेज में जैसे आप फॉर्म जमा करेंगे, कॉलेज से आपका फॉर्म DWO लेवल पर फॉरवर्ड होगा। वहां पे देखा जाएगा कि हाँ वाकई में इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, सब फॉर्म इसका सही है, फिर भी इसके करेंट स्टेटस में इस प्रकार की स्थिति शो हो रही है। उसके बाद से आपका जो करेंट स्टेटस है उसको सही कर दिया जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना होता है। फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर आपके में इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो ये पिछली बार की स्थिति थी कि हाँ बच्चों को कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह लिख के सबमिट करना था। इस बार भी आपको एप्लीकेशन तो कॉलेज में देना ही है। हो सकता है कि विभाग ये भी प्रोसेस ला दे कि हाँ जिन बच्चों का गलत है उनको तो करेक्शन करना ही करना है, जिन बच्चों का गलत नहीं है, करेंट स्टेटस में फिर भी गलत तरीके से हो रहा है, उनको भी करेक्शन के ऑप्शन पे जाना है। बस कुछ संशोधन नहीं करना है, वैसे ही क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से जब उनका 3 दिन बाद जो 3 दिन बाद, चूंकि अब करेक्शन की बात करें तो इसमें आपका तुरंत निकल जाता है। जो हार्ड कॉपी निकलेगी उसको लेकर के अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहली बार लगाया था उसको लेकर के कॉलेज में फिर से जाकर के सबमिट करना है। फिर से कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन होगा और फिर से आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, फिर से DWO लेवल से जांच होगा। उसके बाद से आपका करेंट स्टेटस सही कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी स्थिति बन सकती है। आगे की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स वेट कीजिए। फिलहाल जाकर के आप स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन वगैरह दे देंगे जिनका भी स्टेटस वगैरह गलत तरीके से शो रहा है। अगर उनके पूरे डेटा सही है, गलत तरीके से शो रहा है, तो वो एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। इसको मैं फॉर्मेट को पूरा टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, PDF को। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।